हेलो फ्रेंड्स, कल हमने 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की धूप ये कविता सीखी थी। तो आज हम उसी कविता का स्वाध्याय लिखेंगे। तो इसमें शब्दों का खेल में प्रश्न पहला, नीचे कविता में कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द को दोहराया गया है। यदि तुम ध्यान से पढ़ो तो पाओगे कि शब्द को दोहराने से उसका अर्थ कुछ और बदल जाता है। नीचे दी गई सूची में से संज्ञा के जोड़े को छांटकर अलग करो और बताओ कि इन्हें दोहराने से अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है और उसका अर्थ क्या होता है। तो हम इसका अर्थ क्या होता है ये उसके आगे लिखेंगे। डाली डाली, डाली डाली मतलब हर डाल पर, हर डाली पर। गली गली मतलब हर गली में। गांव में कितनी सारी गलियां हों, गांव में हो, शहर में हो या पूरे देश में हो, तो सारे गली गली, हर गली में। कण कण, हर कण में, ऐसा इसका अर्थ होता है। और सुबह सुबह मतलब सूरज जब उगता है वो क्षण, सुबह सुबह, सुबह का पहला प्रहर। अलसाई, अलसाई मतलब आलस्य आई हुई, आलस आई हुई। बिखर बिखर कर, बिखरना हर जगह, बिखर बिखर कर, टुकड़े टुकड़े होकर। थकी थकी मतलब बहुत थक जाना, बहुत थकना। और धीरे धीरे मतलब धीरे से। तो ये हमारा प्रश्न पहला हो गया। जो दूसरा है, सूरज के 4 पर्यायवाची शब्द बताओ। 4 पर्यायवाची शब्द बताओ। तो आप लिखो, सूरज का पहला पर्यायवाची शब्द है सूर्य। सूर्य। दूसरा है भानु। भानु। तीसरा है भास्कर। भास्कर। चौथा सविता। ये चौथा, ठीक है। सूर्य, भानु, भास्कर, सविता और अरुण। मार्तंड। ये न है, मार्तंड। आदित्य। दिवाकर। कोई भी 4 लिखो आप, कोई भी 4 लिखो। और दिनकर। दिनकर है ना। तो बहुत सारे शब्द हैं सूरज को। तो इसमें प्रश्न तीसरा, पुस्तकालय में जाकर बड़ा शब्दकोश देखो और नीचे दिए गए वाक्यांशों और मुहावरों के अर्थ समझो। अब इन्हें वाक्यों में प्रयोग करो।
मैं सिर्फ आपको इसके अर्थ बताता हूँ, आप वाक्य में प्रयोग करो। तो मैं सिर्फ अर्थ देता हूँ, आप वाक्यों में प्रयोग करो। आप कोई भी वाक्य ले सकते हो। धूप खाना मतलब धूप में बैठना, है ना। धूप खाना, धूप में बैठना। दौड़ धूप करना, बड़ी कोशिश करना। धूप में बाल सफ़ेद होना, बिना अनुभव प्राप्त किए उम्र बिताना। बिना अनुभव प्राप्त किए उम्र बिताना। धूप सेकना, धूप सेकना, धूप लेना। धूप दिखाना मतलब धूप में रखना। धूप दिखाना, धूप में रखना। धूप चढ़ना मतलब ज़्यादा धूप होना। धूप चढ़ना मतलब सूरज माथे पे आना। धूप चढ़ना मतलब बहुत गर्मी बढ़ना। तो इस अर्थ के सारे मुहावरों का आप क्या करो, वाक्यों में प्रयोग करो। अभी धूप में बैठना, मैं सुबह सुबह बहुत धूप खाता हूँ, ठीक है। मैं दिन में दौड़ धूप करना छोड़ दिया है। मैंने दिन में दौड़ धूप करना छोड़ दिया है। मुझको सिखा रहा है। तीसरा, मुझको सिखा रहा है, मैंने क्या धूप में बाल सफ़ेद किए हैं। तो ऐसे आप इन सारे मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। अगला जो है तुम्हारी कलम से, इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किसी खुले स्थान या मैदान में जाकर देखो, तब धरती आकाश का कैसा नज़ारा होता है, और इस दृश्य का वर्णन आप कर सकते हो। सुबह सुबह जाओ या सूर्यास्त के समय जाओ, खुले मैदान में जाओ, आपके घर के पास होगा, तो आप देखो धरती आकाश का कैसा नज़ारा होता है, आकाश का कलर कैसा होता है, धरती का कैसा दिखता है। तो इस दृश्य का आप अपनी भाषा में वर्णन लिखो, अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है। और दूसरा, यदि सूर्य न होता, इस विषय पर छोटा सा निबंध लिखो। तो मैं आपको ये निबंध दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये यदि सूर्य न होता तो क्या होता। सूरज इस पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज एक तारा है जो एक आग के गोले के समान है, जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से प्रकाशमान करता है। सूरज हमारी धरती पर प्रकाशमान करके हमारी ज़िंदगी में उजाला लाता है, और हम एक दूसरे को देख पाते हैं। और सूरज हमारा जो सौरमंडल है उसका केंद्र है, और सूरज से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है। इसे वहाँ से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है, और फिर हमारे पृथ्वी के चारों ओर प्रकाशमान होता है, जिससे हम एक दूसरे को या हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कल्पना की, अगर सूरज ना होता तो क्या होता। अगर सूरज ना होता तो यह तो सच है कि दुनिया में कुछ भी ना होता, पर अब दुनिया में है। सूरज के चारों ओर धरती और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूरज हम सभी को देखने में बहुत छोटा लगता है, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। अगर सूरज ना होता तो इस धरती पर कुछ भी ना होता, क्योंकि सूरज हमें विटामिन डी प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, हम अपना जीवन पार कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे लिए अत्यावश्यक होता है। अगर सूरज ना होता तो हमारे भोजन के लिए भी कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, और हम जीवित ही नहीं रह पाते, क्योंकि सूरज से मिलने वाले प्रकाश से ही हमारे चारों ओर उपस्थित पेड़ पौधे, है ना, ये सब भोजन बनता है। तो पौधे ना होने के कारण हमें भोजन ही नहीं मिलता,
क्योंकि हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। अगर भोजन के लिए पेड़ पौधे न होते तो हम भोजन भी नहीं कर पाते। अगर सूरज ना होता तो इस दुनिया में कुछ भी ना होता। इस दुनिया में चारों ओर अंधकार होता। सुबह शाम दोपहर इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं, ये शब्द ही नहीं होते। सूरज इस पूरी दुनिया के सबसे ज़रूरी है। पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूरज है। आज हम देखें तो हम सबके लिए जल ही जीवन है। जल से ही एक जीव, मनुष्य, पशु पक्षी सभी जीवित रह पाते हैं। जल हर एक जीव के लिए अमृत के समान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सूरज ना होता तो हमारे लिए जल भी उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि जब नदियों में जल होता है तब सूरज के प्रकाशन से ही बाष्पीभवन होकर जल का बाष्प बनकर बादलों का निर्माण होता है और बादल पानी को बरसाते हैं। तो सूरज ना होता तो हमारी नदियों का पानी का बाष्पीभवन नहीं होता और जिस कारण इस दुनिया में वर्षा भी ना होती। अगर बारिश नहीं होती तो इस दुनिया से जल नष्ट हो जाता और खाने के साथ हमारे जीवन में पीने के पानी की भी समस्या सामने आती और इस दुनिया से मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सब जो भी जीवित है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी इस दुनिया के लिए सूरज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं सुबह के टाइम अगर सूरज की रोशनी में खुले आसमान में सैर की जाए तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमको विटामिन डी मिलता है, हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर सूरज ना होता तो हमें ये सारे बहुत बीमारियां घेर लेंगी और सूरज नहीं होता तो सुबह ही नहीं होगी ना। तो इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां चारों ओर फैल जाती थी और जिस वजह से मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता। सूरज के बिना मनुष्य का जीवन की संकल्पना करना एक पल के लिए भी मुश्किल है। अगर सूरज ना होता तो हमारी धरती का वातावरण चक्र ना होता और हमारी दुनिया में इस तरह और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरज हमारी इस पृथ्वी के लिए अति आवश्यक है और इसके बिना हमारा इस धरती पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे वातावरण में उपस्थित पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य आदि का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता और पृथ्वी नष्ट हो जाती। तो ये छोटा सा निबंध आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब करने की बारी। इसमें सौर ऊर्जा के क्या क्या उपयोग है? मनुष्य द्वारा बनाई गई बिजली की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए तो उसके क्या लाभ है? कक्षा में बातचीत करो। तो हम बातचीत में पहले ये देखेंगे कि सौर ऊर्जा पे चलने वाले क्या क्या उपकरण है। सोलर कुकर रहता है जिसमें हम भात कुक कर सकते हैं, है ना। सोलर गीज़र होता है जो हमारे छत पर रखा जाता है और उससे हमें स्नान के लिए गर्म पानी की उपलब्धि हो जाती है। तो सोलर गीज़र, सोलर कुकर, सोलर वाटर प्यूरिफायर भी है। देन नए अभी सोलर मतलब बिजली की बचत करने के लिए सोलर इंस्ट्रूमेंट भी छत पर लगाए जाते हैं जिससे बिजली पैदा हो और बिजली का भार कम हो। और ये सब सौर ऊर्जा मतलब फ्री की ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। तो ऐसे सौर ऊर्जा पे चलने वाले बहुत उपकरण हैं, तो इसकी कक्षा में बातचीत आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है
थका हुआ मुसाफिर गर्मी और धूप से परेशान है। आप देख सकते हो, यहाँ मुसाफिर दिख रहा है। ये देखो, ये मुसाफिर धूप से बहुत परेशान है और उसे इस पेड़ की छांव तक पहुंचना है। इस पेड़ की छांव तक पहुंचना है, इस पेड़ की छांव में बैठना है। तो उसकी हेल्प आप करो कि उसको सही रास्ता दिखाओ। तो आप इस मुसाफिर को यहाँ से होकर ऐसे 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 ऐसे, ये देखो, यहाँ से होकर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे छांव में ला सकते हो। ठीक है, तो ये आज हमारा जो एक्सरसाइज था धूप कविता का, तो ये ख़त्म हुआ। थैंक यू।